Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अविनाश सो रहा था। रात के तकरीबन 2 बजे थे उस वक्त जब फोन बजने से उसकी नींद खुली और आधी नींद में बिना नंबर देखे उसने फोन रिसीव करके कहा, हेलो। उधर से आवाज सनी की आई। अविनाश तू पागल हो गया क्या? ये सब क्या उल्टे पुल्टे मेल भेज रहा तू सबको? अविनाश की नींद अभी भी टूटी नहीं थी। उसने कहा, क्या हुआ यार, मैं तो सो रहा हूं। ये सुनते के साथ ही सनी को समझ आ गया था कि मामला क्या है। उसने अविनाश से कहा, पासवर्ड बदल तू अपना जल्दी, किसी ने तेरे अकाउंट किया। देखा तो किसी ने मैसेंजर पर उसे पिंग किया था। मैसेज खोल के देखा तो कोई अननोन यूजर था और उसने मैसेज में लिखा था, हाय, योर न्यू पासवर्ड इज AVI@956 at me। अविनाश को यह मैसेज देखकर चक्कर सा आ गया क्योंकि उसका नया पासवर्ड यही था। अविनाश ने उससे पूछा, कौन हो तुम और तुमने मेरी आईडी को क्यों हैक किया? रिप्लाई मिला कि तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। यह लिंक है, इसे वायरल कर दो। अविनाश ये पढ़ के जैसे गुस्से से लाल हो गया। उसने पूछा कि वो उस अनजान हैकर का कोई भी काम क्यों करे जिसने उसी के अकाउंट को हैक किया, और लिंक तो वो खुद भी वायरल कर ही सकता है, तो इसमें अविनाश की मदद लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अविनाश ये सोच ही रहा था कि तभी उस तरफ से हैकर ने उसे एक स्क्रीनशॉट भेजा और लिखा कि अगर अविनाश उसका लिंक वायरल नहीं करेगा तो वो अविनाश की चैट हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट वायरल कर देगा। अविनाश ने उस स्क्रीनशॉट को डाउनलोड करके देखा तो वो समझ गया था कि उसके पास अब और कोई चारा नहीं है। उस स्क्रीनशॉट में वो चैट थी जो उसने उन लोगों से की थी जिनके लिए उसने अपने इंजीनियरिंग के पेपर्स हैक करके उन्हें बेचने के लिए पैसों की बात की थी। यह देखने के बाद अविनाश तुरंत मान गया उस लिंक को वायरल करने के लिए, और लिंक मिलते ही वो चुपचाप अपने काम पर लग गया। उस लिंक को हर मुमकिन जगह पे पेस्ट करके प्रमोट करके वो उठने को हुआ तो वापस उसके मैसेंजर पे मैसेज आया, विल सी यू सून। अविनाश का मूड तो खराब हो ही चुका था। किसी तरह करवटें बदल बदल के उसने अपनी रात काटी। सुबह आंख लगी हुई थी जब उसका फोन बजा। फोन उठाने पर दूसरी तरफ से उसके दोस्त सनी ने बताया, भाई जल्दी श्रेया के घर पहुंच, शी इज नो मोर। अविनाश वहां पहुंचा तो घर में मातम का माहौल छाया हुआ था। वो सनी के साथ एक कोने में खड़ा था जब उसका फोन बजा। देखा तो मैसेंजर पर उसी हैकर का मैसेज आया था जिसमें लिखा था, थैंक्स, तुम ना होते तो मेरा लिंक वायरल ना हो पाता। अविनाश बहुत परेशान था। इतना सब कुछ बस कुछ ही घंटों में हो गया कि उसे सोचने का वक्त भी नहीं मिला। वापस घर आकर उसने सोचा कि एक बार कोशिश करेगा तो वो शायद पलट के उस हैकर के अकाउंट को हैक कर लेगा और फिर देखेगा कि वो चीज क्या है। उसने अपना लैपटॉप ऑन किया और उस हैकर के अकाउंट को हैक करने की कोशिश शुरू की। कई बार कोशिश करने के बाद भी
कोई फायदा नहीं हुआ। एक आखिरी कोशिश का सोच के उसने फिर से शुरू किया और 2-3 फायरवॉल क्रॉस करके उसके अकाउंट को हैक करने ही वाला था जब मैसेंजर पर उसे एक मैसेज मिला। अगर मेरा अकाउंट हैक करने की कोशिश कर रहे हो तो ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि मेरे पास सिर्फ तुम्हारा एक चैट का स्क्रीनशॉट ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ है। अविनाश थोड़ा सा घबरा गया था, लेकिन उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। उसको उस हैकर ने ही कह दिया, अब मेरा एक दूसरा काम करो। अविनाश ने पूछा, क्या काम है? तो उस हैकर ने एक ईमेल आईडी दी और एक ई कॉमर्स साइट के बारे में बताया और कहा कि उस ई कॉमर्स साइट को क्रैश करना है, वो भी इस कदर कि सारा दोष उस हैकर के दिए हुए ईमेल आईडी पर आए। अविनाश के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, उसे ये करना ही था। कुल 2 घंटे लगे उसे पूरा काम करने में और ये करते करते ही वो लैपटॉप के पास में सो गया। नींद में उसे पूरे वक्त आवाजें आती रही, लेकिन नींद का भी गजब नशा था कि चाह कर भी आंखें खोल नहीं पा रहा था अविनाश। पूरी रात ऐसी आवाजों के बाद जब सवेरे आंख खुली तो लगा जैसे पता नहीं कोई बुरा सपना देखा था उसने। हाथ मुंह धोकर फ्रेश होके वापस लैपटॉप चेक किया तो पाया कि रात को वेबकैम ऑन रह गया था और एक वीडियो उसके डेस्कटॉप पर सेव था। माथे पर शिकन की लकीरें लिए जब उस वीडियो को प्ले किया तो अविनाश को समझ में आया कि डर क्या होता है। उस वीडियो में अविनाश देख रहा था कि वो लैपटॉप के पास में सोया हुआ है। कुछ देर तक अविनाश वीडियो को देखता रहा, लेकिन जब कुछ नहीं दिखा तो वो उसे बंद करने वाला ही था जब अविनाश की आंखें चौड़ी होती गई, क्योंकि वीडियो में उसे अपने ठीक पीछे एक लड़की दिखाई दे रही थी जो उस घर में धीमे धीमे ऐसे टहल रही थी जैसे उसी घर की हो वो। उसकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी, कंधे उसके झुके हुए थे और चाल बहुत धीमी। वो एक कोने से दूसरे कोने तक गई और फिर वापस अविनाश के पास तक आई। उसका चेहरा अब फ्रेम से बाहर था। उसने वेबकैम ऐसे एडजस्ट किया जिससे अविनाश के सर और कीबोर्ड पर फोकस रहे। उसने कुछ टाइप किया और वहां से वापस पलटकर कमरे से बाहर चली गई। उसने कीबोर्ड पर क्या टाइप किया था यह समझ नहीं आ रहा था, इसलिए अविनाश ने वीडियो को बार बार स्लो मोशन में देखा तो समझ आया कि उस लड़की ने कीबोर्ड पर टाइप किया था, थैंक यू। अविनाश तुरंत उठा। पूरे घर में उसने ढूंढा, लेकिन कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे कि पता चल सके घर में कौन घुसा था रात को या कैसे आया था और कहां से बाहर गया। पूरे घर में ढूंढने के बाद जब अविनाश उम्मीद छोड़ चुका था तब उसे
एक नया झटका लगा। उसका फोन बजा। उठाया तो उसका दोस्त सनी था। सनी ने उससे रोते रोते कहा, भाई, पापा ने सुसाइड कर लिया है भाई। उन्होंने एक ई-कॉमर्स सेटअप डाला था जिसका मार्केट से उठाया पूरा पैसा रातों रात डूब गया। पुलिस उन्हें पकड़ने आई थी तो उन्होंने खुद को गोली मार ली। तो हॉस्पिटल आ जा भाई, हॉस्पिटल आ जा प्लीज। दोस्त को इस वक्त दोस्त की जरूरत थी। अविनाश सनी के पास चला गया और रात को घर लौटते लौटते उसे काफी देर हो गई थी। वापस आकर दिन भर का ऐसा हाल देख के बहुत ही अजीब लग रहा था उसे। नहा के निकला कि तभी उसका फोन बजा। चेक किया तो मैसेंजर पर एक मैसेज आया हुआ था, आज कोई काम नहीं है, आराम करो। मैसेज उसी हैकर का था। अविनाश ने अच्छी तरह सोचा, काफी देर तक सारी टूटी कड़ियां जोड़ी और फिर लैपटॉप पर उसने अपने चैट को खोला। जो लिंक उसे भेजा था हैकर ने वायरल करने को, उस लिंक को क्लिक किया तो एक पेज खुला जहां बड़े सारे वीडियोस थे। ध्यान से देखा तो सारे छुपे हुए कैमरा से बने एमएमएस थे और उन्हीं में से एक एमएमएस उसकी दोस्त श्रेया और उसके बॉयफ्रेंड का था, जो अविनाश की वजह से ही जंगल में आग की तरह फैल गया था। अनजाने में हुई गलती के कारण अविनाश खुद को कितना भी कोस लेता तो भी वो कम ना होता, क्योंकि जो होना था वो हो चुका था। एक बात उसे और जाननी थी। उसने दोबारा अपने लैपटॉप में सारी हिस्ट्री चेक की और उस ई-कॉमर्स वेबसाइट को दोबारा चेक किया, ईमेल को हैक किया तो पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि सनी के पापा की ही ई-कॉमर्स साइट थी, जिसको अविनाश ने हैक करके डुबोया था। और वो ईमेल आईडी जिस पर सारे इल्जाम जाने थे वो सनी के पापा की ही थी। अविनाश ये सब सोच ही रहा था जब उसके पास मैसेंजर पर एक मैसेज और आया, बहुत तेज हो, अब ये भी देखो कि मैं कौन हूं। इस मैसेज के साथ ही उसे उस मैसेंजर पर कॉल आने लगा। जब उसे वो कॉल आ रहा था तब आईडी पर लगी फोटो देखकर अविनाश अपनी चेयर से गिर पड़ा। ये और कोई नहीं, अंकिता थी। अंकिता और अविनाश दोनों बचपन के दोस्त थे। एक जैसी सोच, एक जैसी आदतें और एक ही स्कूल के बाद कॉलेज भी एक। दोनों में से किसी भी एक को ढूंढो तो दूसरा भी साथ ही होता था। घर वालों ने दोनों की शादी की बातें भी सोच ली थी और दोनों में प्यार और झगड़ा भी बहुत था। अविनाश की सिर्फ एक ही कमजोरी थी, उसे महंगी एक्सेसरीज और पैसे उड़ाने का शौक था। कभी भी कुछ सस्ता उसे पसंद ही नहीं आता था। ऐसी चीजों का शौक था उसे और उन्हीं सब चीजों के लिए उल्टे सीधे पैंतरे मारता रहता था। ऐसे ही सोचा कि कॉलेज के पेपर्स आउट करा देगा तो कम से कम 1-2 लाख रुपए तो कमा ही लेगा। उसने कॉलेज का सिस्टम हैक करके पेपर्स हैक कर लिए और जब सनी से चैट पे उन्हें बेचने की बात कर रहा था तभी सनी ने उसे बताया कि वो आईपी एड्रेस पकड़ा गया है जिसे उसने हैक करके पेपर्स चुराए थे। अब वो आईपी एड्रेस किसी और के सिस्टम पे डाल के ही अविनाश बच सकता था
और ठीक उसी वक्त अंकिता अपने लैपटॉप को लेकर पहुंची, क्योंकि उसे अविनाश से किसी चीज में मदद लेनी थी। बातों ही बातों में जिस लड़की ने उससे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया था, उसी के आईपी एड्रेस को अविनाश ने उस आईपी एड्रेस से चेंज कर दिया, जो इस वक्त पुलिस के पास में था। पेपर्स चुराने के इल्जाम में अंकिता को कॉलेज से निकाल दिया गया। उसकी बहुत बेइज्जती हुई, लेकिन वो लड़की टूटी नहीं, लड़ती रही। हिम्मत, भरोसा और प्यार सब टूटा तब जब अंकिता एक दिन अविनाश को मिलने जा रही थी, उन दोनों की शादी की बात करने। और उस वक्त सनी को अविनाश पूरी कहानी बता रहा था और उससे कह रहा था, यार अंकिता से मैं प्यार करता था, लेकिन बचपन की बात थी वो। अब तो पैसे कमाने हैं, ऐश करनी है तुझे और मुझे मिलकर। भाई श्रेया मुझे लाइन भी देती है, पैसे वाली भी है, शादी उसी से करूंगा और तेरे पापा से थोड़े पैसे लेकर श्रेया के दहेज के पैसों से अपना ई-कॉमर्स का काम सेट करेंगे और दोनों भाई मिलकर ऐश करेंगे। अगले दिन सुबह पता चला कि अंकिता ने खुदकुशी कर ली है। आज 13वीं थी अंकिता की। उसने अपने सारे कर्ज उतार लिए थे, सिवाय एक के। अविनाश सब कुछ याद करके पछता ही रहा था जब उसका फोन बजना शुरू हुआ। फोन चार्ज पे ही लगा हुआ था। उसने फोन उठा के कान से लगाया तो फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, अविनाश, बचपन से हम एक साथ रहे, अब अलग क्यों? वैसे भी चार्ज पे लगे फोन से ज्यादा देर बात नहीं करनी चाहिए। बैटरी ज्यादा गर्म हो जाए तो एक्सीडेंट हो सकता है। मोबाइल फोन पर बात करते करते मोबाइल फोन के ब्लास्ट होने के हादसे हमारे देश में कई होते हैं, लेकिन इतने बड़े भी नहीं होते वो हादसे कि उनमें किसी की जान चली जाए। बट अविनाश का केस वन ऑफ द रेयरेस्ट केस था। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसने अपनी जिंदगी की कुछ आखिरी सांसें ली।